हेलो एवरीवन, सुपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अनु मौर्य आपका सुपर एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, बट थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में क्या होता है आज हम उसको बताते हुए फिर अनदर पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता, प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, जबकि हमारा कॉमन नाउन जो होता है ये प्लूरल में यूज किया जा सकता है, इसका प्लूरल बनता है। इसका हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों बनाते हैं। और प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। तीसरी बात, when we use any article with proper noun, when we use any article with proper noun, it makes common noun। जब हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज कर देते हैं तो वह हमारा क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले डिफरेंस का, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने लिखा राम, तो राम का कभी राम्स नहीं होता, राम का कभी राम्स नहीं होता। दूसरा, कॉमन नाउन प्लूरल या सिंगुलर दोनों होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे मैंने लिखा बॉय, और बॉय को हम बॉयज भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉय का बॉयज बनता ही है प्लूरल में। दूसरा होता है डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल यूज करते हैं तो वो गलत माना जाता है। लेकिन तीसरा डिफरेंस कहता है कि अगर हम प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। जैसे मैंने लिखा लुकमान, इसके पहले हमने लगा दिया द, जबकि लुकमान किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, किसी एक प्रॉपर पर्सन का नेम है, और उसके पहले हमने यूज कर दिया आर्टिकल द, तो इसका मतलब हो गया अ वाइज पर्सन। उसका मीन्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब हम किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज कर देंगे तो उसका मीन्स चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे he was the Lukman in his age। he was the Lukman, क्या है, लुकमान आपका प्रॉपर नाउन है, उसके पहले द आर्टिकल यूज हुआ है। इन हिज एज, वह अपनी एज में, वह अपनी उम्र में, अपने समय पर वह लुकमान के जैसा क्या था, बुद्धिमान था। लुकमान यूज हुआ है एज अ वाइज पर्सन के रूप में, एज अ वाइज पर्सन। वहीं अगर हम दूसरा कहें, दूसरा एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर इन इंडिया या ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं।
कालिदास क्या है? द शेक्सपियर है। भारत के कालिदास शेक्सपियर माने जाते हैं। कालिदास को हम यूज करते हैं ग्रेट ड्रामेटिस्ट के रूप में, ग्रेट ड्रामेटिस्ट के रूप में। हालांकि वो सोनेटर भी रहे हैं और प्ले राइटर भी रहे हैं। तो कालिदास हमारे हिंदुस्तान में हिंदी रचना में शेक्सपियर के समान एक कलाकार रहे हैं, एक नाटककार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आया होगा। इतना जान लीजिए कि जब भी आप प्रॉपर नाउन के पहले अगर आप आर्टिकल यूज करते हैं तो वो बन जाएगा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में उसका मीन्स चेंज हो जाएगा। और इसके आगे हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। अब हम अगली पार्ट पर चलते हैं नाउन के, जहाँ पर हमने स्टडी किया प्रॉपर और कॉमन नाउन को। तीसरा टाइप्स हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन अपने नेम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है, कलेक्शन है। इसको हम सेकंड नेम दे सकते हैं नंबर ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ। अब वो चाहे कलेक्शन किसी चीज का हो, किसी पर्सन का हो या एनिमल्स का हो, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं और नंबर ऑफ और कलेक्शन ऑफ persons or things, persons, things, a number of or collection of persons, things is called collective noun, is called collective noun। और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ people or things is collective noun। group of people things is collective noun। अगर आपको डिफिनेशन ना समझ में आए तो सबसे इजी वर्ड होता है ग्रुप। अगर आप देखेंगे तो ग्रुप जो होता है वो हमेशा कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, जैसे हमने लिया फ्लॉक। फ्रेंड देखिए, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। और झुंड होता है किसका? है बर्ड्स का। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक। बर्ड्स के ग्रुप को हम एक वर्ड में कलेक्टिव नाउन में फ्लॉक बोलते हैं। अगर फ्लॉक वर्ड आ गया, या फॉल्क पढ़ते हैं कई लोग, इसको फ्लॉक वर्ड अगर आ गया तो आपको दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई द नाउन, तो आपको यहाँ पर लिखना है कलेक्टिव नाउन। वहीं पर दूसरा वर्ड है फ्लीट। क्या है? फ्लीट। ये फ्लीट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, या नंबर आप लिख सकते हैं आप, कलेक्शन ऑफ शिप। जो पानी की जहाज होती है, एयरप्लेन नहीं, शिप, पानी की जहाज को, जहाँ पर ढेर सारे पानी के जहाज इकट्ठा होते हैं उसको हम फ्लीट कहते हैं। और इसको हिंदी में कहा जाता है जहाजों का बेड़ा। जहाजों का बेड़ा इसकी हिंदी होती है। जहाँ पर ढेर सारे पानी के जहाज आकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को, सारे जहाज को मिलाकर हम एक वर्ड में कहते हैं फ्लीट। आपने सुना होगा कि जूरी क्या होता है? जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। ये होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ जजेस, जब कई सारे जज मिलकर के किसी मैटर को, किसी केसेस को सॉल्व करते हैं तो उनको कहा जाता है कि द जूरी सॉल्व द प्रॉब्लम या केसेस। तो वहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन यूज किया जाता है, क्योंकि हम नंबर वाइज तो एक एक जज को बता नहीं सकते,
इसलिए सारे जज को मिलाकर एक कलेक्टिव नाउन बनाया गया जूरी, जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन या जजों का समूह। और कुछ अदर वर्ड्स भी हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे टीम, टीम जो होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम कहते हैं। दूसरा आप लिखेंगे हर्ड, हर्ड जो होता है ये है ग्रुप ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल, पशुओं के समूह को हम हर्ड बोलते हैं। फैमिली, फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, एक एक जो सदस्य होते हैं उनके कलेक्शन को, उनके समूह को हम फैमिली बोलते हैं। आगे देखिए एक वर्ड आता है आपका कमेटी, कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, डबल एम डबल टी और डबल ई आता है। कमेटी, कमेटी जो होता है ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, ये जो होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को हम कमेटी बोलते हैं। आपने देखा कलेक्टिव नाउन्स जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, फ्लॉक, फ्लीट, जूरी, टीम, हर्ड, फैमिली, कमेटी एक्सेट्रा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर एंड अदर पार्ट पर, जो 4th नंबर पार्ट आपका आता है मटेरियल नाउन। नाउन्स है 2-3 और हैं, इसको ऐड कर लीजिएगा। जैसे है मॉब, मॉब, और आपका है आर्मी, क्राउड, ये 3 होते हैं और भी कलेक्टिव नाउन है। मॉब जो होता है एरोगेंट पर्सन का जो ग्रुप होता है, एरोगेंट पर्सन्स ग्रुप, एरोगेंट पर्सन का जो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम मॉब कहते हैं। मॉब मतलब उमड़ी हुई भीड़ जो थोड़ा क्रोधित होती है। आर्मी, आर्मी का मतलब आप जान ही रहे हो, कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स। क्राउड, क्राउड होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह होता है उसे हम क्राउड कहते हैं। जहाँ लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं उसको क्राउड बोलते हैं, लेकिन जब वो भीड़ थोड़ा गुस्से में होती है उसको हम मॉब कहते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। चलते हैं अगले पार्ट पर। 4th नंबर पार्ट आपका आता है मटेरियल नाउन। फ्रेंड्स क्या है मटेरियल नाउन? जैसा कि आप जान रहे हो नाम से ही, मटेरियल का मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेस। क्या होता है फ्रेंड्स? सब्सटेंसेस, कोई वस्तु। सब्सटेंसेस मीन्स होता है वे चीज़ें जो हम खाने, पीने और पहनने में यूज करते हैं। जैसे कुछ मेटल्स हो गए, आपके क्रॉन हो गए, क्रॉप्स हो गया, ये सब आपका मटेरियल नाउन होता है। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। The naming words are that the name of materials and substances is called material noun। फ्रेंड्स वे नेमिंग वर्ड जो नाम होते हैं मटेरियल का और उन सब्सटेंसेज का जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर,
आयरन, एक्सेट्रा। और जो कंस्ट्रक्शन की चीजें होती हैं जैसे ब्रिक, मड, सैंड, ब्रिक हो गया, मड हो गया, सैंड हो गया, इसमें भी आयरन का यूज होता है, आयरन, सीमेंट, एक्सेट्रा। ये भी आपके क्या होते हैं, मटेरियल। क्योंकि लोग कहते हैं कि घर बनाने में क्या क्या मटेरियल लगेगा, वो मटेरियल लगना क्या है, वो मटेरियल नाउन है। और दूसरी चीजें होती हैं जो हम खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया व्हीट, गेहूं, व्हीट हो गया, राइस, व्हीट, राइस, ब्रेड, आयरन, स्पेसीज जो आपके मसाले होते हैं, एक्सेट्रा। आप जो भी खाने पीने की चीज यूज करते हैं, जो घर बनाने की चीजें यूज करते हैं और जो पहनने की चीजें यूज करते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होता है। अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो कपड़े में भी क्या होता है, कॉटन होता है, वुलन होता है, ये भी आपके क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्क होता है और एक्सेट्रा। ऐसे भी कई सारे वुलन क्लॉथ, कई सारे प्रकार के क्लॉथ्स होते हैं जिसको हम मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम चलते हैं 5 नंबर पर, जो हमारा आखिरी और लास्ट नंबर ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स, 5th नंबर हमारा नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, जिसको हम कहते हैं, सेकंड नेम दे सकते हैं, ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ, ड्रॉन ऑफ का मतलब होता है निकला हुआ, जो हमारे हार्ट से, जो हमारे माइंड से थिंकिंग निकलती है, फीलिंग्स निकलते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ का मतलब होता है कि जो हमारे मन से, माइंड से, हार्ट से निकली हुई जो फीलिंग्स होते हैं, जो हमारी थॉट्स होती है, वही हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसका डेफिनेशन आप नोट करेंगे, द नेमिंग वर्ड्स आर drawn off with my heart, drawn off with my heart and mind. Feelings and thoughts are abstract noun. Abstract noun which we cannot see or touch, जिसे हम सी नहीं कर सकते, जिसे हम ना कभी देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट्स आर आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो एंग्री, एंग्री को आप देख सकते हैं, नो। थर्स्टी, प्यास लगी है, थर्स्ट, अगर आपको प्यास लगा है तब भी आप नहीं देख सकते हो, या एंग्री को आप एंगर कर लीजिएगा। गुस्सा ना आप देख सकते हैं, ओनली फील करते हैं। थर्स्ट, हैप्पी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी लोग महसूस करते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा ईमानदार है, बट उसको आप देख नहीं सकते, ओनली आप उसको फील कर सकते हो। कैसे, उसके विचारों से, उसके बिहेवियर से। तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, एंगर, थर्स्ट, हैप्पी, ऑनेस्ट, क्रूएल, काइंड, या काइंडनेस आप लिख दें,
होपलेस, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड हैं। जैसे आपका है ट्रू, ट्रुथ, ट्रुथ को कभी किसी ने देखा है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि बोलो तो सत्य बोलो। क्यों? उसको हम सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ट्रुथ। टाइम, टाइम भी आपका क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि कोई देखता नहीं, फील करता है, महसूस करता है कि टाइम हमारा जा रहा है, इतना समय हो गया। और अदर वर्ड्स हैं आपके ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ग्रेडी, ग्रेडी मीन्स क्या होता है लालच, ग्रीड, ब्यूटीफुल, ग्रीड, अगली, इसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बताएंगे कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे मेक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नोट यहाँ पे डाल के लिखिएगा नोट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा क्या क्या होता है। पहला पॉइंट होता है क्वालिटी, जितने भी आपकी क्वालिटी हैं वो सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और दूसरा आपका होता है एक्शन, क्या होता है एक्शन, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तीसरा पॉइंट आपका होता है स्टेट, आप पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उस वर्ड से आप क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वालिटी है या फिर एक्शन है या फिर स्टेट है। अगर ये तीनों आंसर आपका मिलता है तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अभी हम बताते हैं, जैसे वाइज, बुद्धिमान होना आपकी क्वालिटी है, तो वाइज बुद्धि, बुद्धि को कोई देखा है नहीं, ओनली हम फील कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लेवर है, बुद्धि है, आप क्लेवर भी लगा सकते हैं। एक्शन, जो आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे लाफ्टर, वही हमने बताया ना एंगर, वो आपका क्या है एंगर, एक्शन है। लाफ्टर हंसना, सैड होना रोना, हैप्पी होना, ये सब आपके क्या है माइंड की, आपके फेस के एक्सप्रेशन है, आपके एक्शन है। तो जो आपके एक्सप्रेशन होता है वो आपका क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और स्टेट, स्टेट जो होता है, ये स्टेट का मतलब राज्य नहीं, ये राज्य नहीं, स्टेट का मतलब हिंदी में आप लिख लीजिएगा अवस्था, हिंदी में आप लिखिएगा अवस्था, जो आपकी बॉडी का, आपकी एज का, आपके फीलिंग्स की जो स्टेट होती है, जो कंडीशन होती है, वो आपके क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। स्टेट में जैसे लिखिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्ड तो आप सी कर सकते हैं, चाइल्ड को हम क्या कर सकते हैं सी कर सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड को सी नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बचपना, चाइल्डहुड का मतलब होता है। यूथ, यूथ का मतलब होता है युवावस्था। आप यंगर, यंगर मीन्स छोटा, जो सबसे घर में जो सबसे छोटे होते हैं, अनुज होते हैं, उनको हम यंगर बोलते हैं। और यंग पर्सन को यूथ भी बोलते हैं, यंग। तो इसको हम फील कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन को, उसके बचपना को हम टच नहीं कर सकते, उस चाइल्ड को सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन उसकी चाइल्डहुड को नहीं कर सकते। और भी कुछ वर्ड्स हैं, आप लिख लीजिए बॉयहुड, बॉयहुड, लड़कपन जिसे कहते हैं, लड़कपन, बॉयहुड का मतलब होता है हिंदी में लड़कपन, जिसे आप कभी देख नहीं सकते, बस बच्चे करते हैं, कह देते हैं अरे बच्चों ने लड़कपन कर दिया, बचपना कर दिया, तो आप देखते नहीं, उसको महसूस करते हैं उसके एज के, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे एक होता है स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स होता है दास्ता, दास्ता, दास्ता का मतलब क्या है गुलामी। जब आप किसी की गुलामी करते हैं, स्लेवरी करते हैं, तो आपकी वो कंडीशन होती है, वो आपका स्टेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आप उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ये भी क्या है आपको प्रसन्नता,
ये भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये स्टेट नहीं होता, ये हमारा एक्शन होता है, हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स इतना नोट कर लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हम कर सकते हैं कि ताकि इसको हम पहचान लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पहचानें कैसे, इसको देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर नोट बना लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि कुछ ऐसे आर्ट हैं, नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स आपको एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं। ग्रामर, ग्रामर आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूजिक, म्यूजिक भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम फील करते हैं, एहसास करते हैं कि म्यूजिक अच्छी है या बैड है। दूसरा होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी आप ओनली फील करते हैं। रसायन को आप उसको टच नहीं कर पाते हैं, रसायन रासायनिक चीज को टच करते हैं, उसके जो उसके अंदर सूत्र होता है उसको आप टच नहीं कर पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए एक नोट्स आप लिख लीजिएगा, जहाँ पर आर्ट और साइंस भी कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसका नाम हमने बता दिया आपको। और अब हम चलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बना कैसे सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए वही हमने पहले आपको ये बता दिया कि क्वालिटी होना चाहिए, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, स्टेट होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। कभी हम अपने एडजेक्टिव वर्ड से, अपनी क्वालिटी से आप बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फर्स्ट लिखिएगा फ्रॉम एडजेक्टिव, पहला बनाने का जो रूल है फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से आप कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारा एक एडजेक्टिव है काइंड। काइंड मीन्स प्रकार मत समझिएगा, काइंड मीन्स होता है दया। दया आपका क्या है, गुण है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, और इससे हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो जाता है आपका काइंडनेस। क्या हो जाता है, काइंडनेस, जिसकी हिंदी हो जाती है दयालुता। और नेस यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है सुफिक्स। काइंड में आपने ऐड किया सफिक्स, जिसका अर्थ चेंज हो गया दयालुता, जो बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन गया फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमान। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमान। और ऑनेस्ट से ही हम जब अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो लिखते हैं ऑनेस्टी। इसका अर्थ हो जाता है हिंदी में, आप लिख लीजिएगा ईमानदारी। ईमानदारी या ईमानदार भी लिखते हैं कभी कभी। और दूसरा फॉर्मेशन है फ्रॉम वर्ब। फ्रॉम वर्ब, हम वर्ब से कैसे बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ओबे। ओबे मीन्स क्या होता है, पालन करना, आज्ञा का पालन करना। इसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञा पालन, आज्ञा पालन करना। और इससे जब हम बनाते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ये बन जाता है ओबीडियंस। ओबीडियंस। और भी कुछ वर्ड्स हैं वर्ब में, आप लिखेंगे जैसे ग्रो करना। फ्रेंड्स क्या, ग्रो, ग्रो मीन्स क्या होता है, उगना, बढ़ना।
उगना। एक जो सीड होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है, और बच्चे भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रो वर्ब से हम कैसे बनाते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ग्रोथ। ग्रोथ, अब देखिए यहाँ पर ग्रो मीन्स था उगना, और यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, विकास। क्या होता है, विकास। जो बॉडी हमारी ग्रोथ करती है, विकास करती है। और तीसरा फॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिए, फ्रॉम कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन से भी अपना बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे, जैसे हमने कॉमन नाउन लिया बॉय, तो बॉय को हमने क्या बनाया, बॉयहुड। क्या बनाया फ्रेंड्स, बॉयहुड। कॉमन नाउन में हमने लिया चाइल्ड, और क्या बनाया इसमें, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कॉमन नाउन का ही वर्ड है यूथ। कॉमन नाउन में आप लिख लीजिए जैसे स्लैब। स्लैब मीन्स क्या होता है, दास। दास तो सभी कॉमन होते हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। तो स्लैब मीन्स दास, और इसका हमने बनाया स्लेवरी, जो आपका बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन दास्ता, जिसकी हिंदी हम आपको पहले स्लाइड पर बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा कंप्लीट हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलते हैं अगले पार्ट पर।